डियर स्टूडेंट, आज की इस शानदार और जानदार क्लास में आपका स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं कि संख्या पद्धति का एक टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करना। किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, यूपी टेट का हो, सुपर टेट का हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें यूनिट डिजिट से लेकर के 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। बस ये है कि हमें समझने की ज़रूरत होती है। तो आज की क्लास में हम यूनिट डिजिट से रिलेटेड पूरा टॉपिक ख़त्म करेंगे और कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से उस चीज़ को समझेंगे जो है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो मित्रों, हो जाइए तैयार आप आज। यूनिट डिजिट सभी लोग जानते हैं कि इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक। मित्रों, आप सभी ने जो है बचपन में अपने पढ़ा होगा कि कोई भी नंबर है 4, 2, 3, 7, तो जो पीछे का अंक होता है उसको हम लोग बोलते हैं इकाई का अंक। और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों में हमें यही अंक निकालना होता है। जैसे कि कोई भी आपको नंबर दिया गया है 4, 2, 3, 7 इंटू 1, 5, 7, 6, तो यहाँ पर जो हमें मुख्य मतलब होता है वो मतलब होता है केवल और केवल इकाई के अंक से। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो इकाई का अंक है यहाँ पर 7 और यहाँ पर इकाई का अंक है 6। तो 7 और 6 का जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अपना निकलेगा 7 छंग 42, जिसमें इकाई का अंक कितना होगा 2। तो इसका आंसर कितना आएगा 2। इसमें इकाई का अंक कितना निकला आपका 2। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ लेता है, लेकिन इतना भी आसान नहीं पूछता है। विभिन्न तरीके से उसके क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। तो हम लोग देखते हैं और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड, और भी एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे आपको दिया गया है 4, 2, 3, 7, 1, 2, 8, 9, 9, 7, 0, 6, 3, 2, 1, 6। तो यहाँ पर हमें देखना है केवल और केवल हमें इकाई के अंक से ही मतलब है, हमें पूरी संख्या से गुणा नहीं करना है। तो हम लोग देखते हैं 7 नाम 63, और 63 में जो आपका इकाई का अंक होता है 3, हमें केवल इससे ही मतलब है। इस 3 का गुणा हम कहाँ पर करेंगे? 6 पर करेंगे। तो 3 छंग कितना होता है 18, और इस 18 में जो इकाई का अंक है 8, केवल इससे ही हमें मतलब है, और इसका गुणा हम कहाँ पर करेंगे? 6 से करेंगे। तो 8 छंग 48, और इस 48 में जो है मतलब है केवल और केवल 8 से मतलब है। तो इसका इकाई का अंक क्या हो गया? इकाई का अंक 8 हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखेंगे जो एग्ज़ाम में एक्चुअल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आते हैं आपके घातांकीय संख्याओं से। घातांकीय संख्याओं से। अब यहाँ पे आपको समझना है, जो आपकी घातांकीय संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको पहले एक चीज़ समझना है कि यदि किसी संख्या का जो इकाई का अंक 1 है या 0 है या आपका 5 है या 6 है, इस पे चाहे जितनी भी घात चढ़ी हो, उसका जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट जो होगा वो 0, 1, 5 और 6 ही होगा। जैसे हम लोग देखते हैं 0 पे पावर सपोज कीजिए 1, तो 0 ही होगा।
0 पे पावर 2 तो 0 ही होगा, 0 पे पावर 3 तो 0 ही होगा। इसका मतलब ये 0 पे चाहे जितनी पावर हो उसका इकाई का अंक क्या बनने वाला है, 0 ही बनने वाला है। ऐसे ही यदि 1 पे पावर 1 तो 1 बनने वाला है, 1 पे पावर 2 तब भी 1 बनने वाला है, 1 पे पावर 3 तब भी 1 बनने वाला है, और 1 पे पावर 4 तब भी 1 बनने वाला है। 1 पे चाहे जितनी भी पावर हो उसका इकाई का अंक कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं 5 की पावर 1 तो 5 बनेगा, और 5 की पावर 2 तो क्या होगा, 5 गुना 5, जिसका मतलब होता है 25। तो इकाई का अंक कितना बनने वाला है, 5 ही बनने वाला है। फिर 5 की पावर 3 तो हम लोग क्या करेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5, जिसका मतलब होता है 125। तो इकाई का अंक कितना आएगा आपका, 5 ही आएगा। इसी तरीके से हम लोग 6 को देखते हैं। 6 की पावर 1 इज इक्वल टू 6, 6 की पावर 2 तो कितना होगा, 6 6 36, तो ये 6 ही आएगा। ऐसे ही 6 की पावर 3 तो कितना आएगा, 216, तो कितना है आपका, 6 ही आया। तो ये चीज़ आपको समझना है कि यदि किसी संख्या का या किसी भी घातांकीय संख्या का जो इकाई का अंक अगर 0 1 5 6 है तो उस पर चाहे जितनी भी पावर चढ़ी हो उसका इकाई का अंक कितना होगा, वही होगा। ठीक है। अगर सपोज कीजिए यह अंक नहीं है तब हम लोग क्या करेंगे, तब आपको समझना है इस चीज़ को कि तब क्या होगा। अगर ये अंक नहीं है तब क्या होने वाला है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस चीज़ को कि अगर आपका दिया गया है 4 2 3 7 और इसकी पावर आपको दे दी गई है 98, इस प्रकार से आपको जो है दिया गया है। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये नियम याद रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा हमें पावर को 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे और जो शेषफल होगा वही आपके इकाई के अंक की घात बनेगा। हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 4 दूना 8, 1 बचा, 4 चौके 16, तो जो इसका रिमाइंडर, जो इसका शेषफल आएगा, शेषफल कितना है अपने पास, शेषफल आया 2, तो ये जो 2 है ना, 2 ही क्या बनेगा आपका, 7 की घात बनेगा। हमें केवल और केवल मतलब होगा इकाई के अंक से ही, बाकी अंक से मतलब नहीं होगा। तो 7 की पावर 2 का मतलब होता है 7 गुणा 7 बराबर 49। तो यहाँ इकाई का अंक क्या निकलेगा, इकाई का अंक निकलेगा 9, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं अगर दिया गया है 4 2 3 7 ने हम लोग लेते हैं इसमें 8, और यहाँ पे आपको दे दिया गया है 93, इस प्रकार से दे दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे यहाँ पर 4 से डिवाइड, तो कितना होगा, 4 दूना 8, 1 बचा, 4 3 12, तो रिमाइंडर कितना बचने वाला है, 1 बचने वाला है। और यहाँ पर हम लोग रखेंगे क्या, 8 की पावर 1 ही रखेंगे। तो 8 की पावर 1 का मान कितना होता है, 8। ये आपका आंसर। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सदैव ऐसा नहीं होगा कि शेषफल कुछ ना कुछ बचे। 4 से भाग देने पर, जब हम घात में 4 से भाग देंगे तो शेषफल हर बार कुछ ना कुछ बचे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि घात का भाग जो है, 4 का भाग घात में पूरा पूरा चला जाए, यानी कि वहाँ पर शेषफल 0 बचेगा। तब वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो उस चीज़ को हम समझते हैं। अगर आप जो है देख रहे हैं, लिखा है आपका 4 2 3 8, और यहाँ पर आपको दे दिया गया है 96। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 4 दूना 8, और यहाँ पे 1 हासिल, 4 चौके 16, तो यहाँ पर अपने पास बचने वाला है रिमाइंडर 0। यानी कि जब शेषफल 0 बच रहा है तब घात रखने में दिक्कत हो रही है। तब आपको ये ध्यान रखना है कि तब हम लोग क्या घात रखेंगे, तब हमको घात रखना है 4। तो हम लोग क्या करेंगे, सदैव 4 घात रखेंगे, क्या आएगा, 4 पे पावर 8। अब इसका मतलब है 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। देखिए 8 8 64, 64 का जो इकाई का अंक होता है 4, 8 8 64, 64 का इकाई का अंक होता है 4,
और 4 चौके 16, 16 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे इकाई का अंक कितना हो गया 6। तो इकाई का अंक अपने पास कितना बन रहा है इसमें 6। जब भी ऐसा हो कि आपका जो है भाग पूरा पूरा चला जा रहा हो तो हम लोग जो घात रखेंगे वो कितनी रखेंगे, सदैव 4 ही रखेंगे। ये आपका दूसरा नियम था। एक तीसरा नियम इसमें हम लोग देखेंगे। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम आपको ये समझना है कि इन वैल्यू को जो है, जो आपको दिया गया है, इनको आसान बनाने के लिए इन चीज़ों को आपको करना है। जैसे हम लोग देखें कि 4 की पावर 1 बराबर होता है 4 और 4 की पावर 2 बराबर होता है 16, 4 की पावर 3 बराबर कितना होता है अपने पास 64 और 4 की पावर 4 बराबर कितना होता है 256, 256। इसी प्रकार से 9 की पावर 1 बराबर होता है 9 और 9 की पावर 2 बराबर होता है 81 और 9 की पावर 3 बराबर होता है 729 और 9 की पावर 4 बराबर होता है 65 और 61। अगर आप इस चीज़ को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग ये पा रहे हैं कि जब हम इसके आगे निकलेंगे या हम लोग इस 4 ही चीज़ों में देख लें तो देख रहे हैं कि 4 की पावर 1 है तो कितना आ रहेगा 4 और 4 की पावर 2 है तो कितना आ रहा है 16 यानी कि 6। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब भी 4 की पावर अपने पास विषम रहेगी, जब भी 4 की पावर विषम रहेगी तो जो आपका यूनिट डिजिट निकलेगा वो सदैव कितना निकलने वाला है 4 ही निकलने वाला है। और यदि 4 की पावर सम है तो आपका जो यूनिट डिजिट निकलेगा वो आपका यूनिट डिजिट निकलेगा 6। ध्यान कैसे रखना है इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना कैसे है, 4 की पावर 1 यानी कि 1 का मतलब होता है विषम, तो यूनिट डिजिट कितना बनने वाला है 4 ही बनने वाला है। और यदि 4 की पावर 2 मतलब क्या है आपका सम, तो 4 चौके 16 और तो इकाई का अंक कितना बनने वाला है अपने पास 6 बनने वाला है। इतना आपको केवल माइंड में रखना है। सेम टू सेम प्रोसेस इसमें भी है। यदि अपने पास 9 की पावर विषम है, मतलब 1, 3, 5, 7 कुछ भी है, तो जो आपका यूनिट डिजिट बनेगा ना वो कितना बनने वाला है अपने पास 9 ही बनने वाला है। और यदि 9 की पावर सम है तो आपका जो यूनिट डिजिट बनेगा वो बनेगा आपका 1। इतनी सी चीज़ आपको जो अपने माइंड में रखना है। इससे आपको सहूलियत क्या मिलेगी? इससे केवल आपको इतनी सहूलियत मिलने वाली है कि आपको क्वेश्चनों में जो है टाइम कम लगेगा। सपोज़ कीजिए कि जैसे आपको क्वेश्चन मिल जाए, सपोज़ कीजिए दिया गया है 4 2 9 की पावर 72 प्लस 8 6 7 6 की पावर 97 प्लस 2 8 4 की पावर 996। अब यहाँ पर आपको जो है बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी इसको सॉल्व करने में, क्योंकि हमने इससे पहले जो है कुछ नियम लिख लिए हैं। तो हम लोग देखते हैं। देखिए 9 की पावर यहाँ पर क्या है, सम है कि विषम है? सम मतलब जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो वह क्या है आपका सम संख्या होती है। तो 9 की पावर सम है तो हमारे पास क्या बनने वाला है, हमारे पास बनने वाला है 9 की पावर 2 मतलब क्या होगा अपने पास 9 9 81, 81 का यूनिट डिजिट कितना बनेगा 1। तो हम लोग इसको जो है बहुत ही आसानी से करते हैं 1। इसी प्रकार से 6 की पावर 97, 6 की पावर अगर हम लोग 97 देखते हैं तो हमने पढ़ा है कि 0 1 5 6 इस पे चाहे जितनी भी पावर लगी हो यूनिट डिजिट कितना बनने वाला उसका वही बनने वाला है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 4 की पावर कितनी है 996 यानी कि 4 की पावर है सम, तो यूनिट डिजिट कितना बनेगा आपका 4 की पावर 2 ही याद कीजिए यानी कि 4 चौके 16, तो कितना बनने वाला है 6 बनने वाला है। अब हम लोग देखेंगे 6 और 6 12 और 1 13, तो यूनिट डिजिट कितना बना अपने पास 3 और 3 ही क्या हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है। और एक नियम और है आपका, जब
परिणाम ऋणात्मक प्राप्त हो, ऋणात्मक प्राप्त हो। कहने का मतलब ये है कि यदि हमने कोई यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आपको जो है नेगेटिव प्राप्त हुआ है यूनिट डिजिट, तो उस स्थिति में हम लोग करते क्या हैं, उस स्थिति में सदैव हम लोग 10 जोड़ देते हैं। हम लोग एक आध एग्जाम्पल से इसको समझना चाहेंगे। देखिए कैसे करेंगे इसको, जो है आपको समझना है। यहाँ पर जैसे लिखा गया है, आपको सपोज कीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 9 to 1 की पावर 9 7 6 माइनस 2 1 9 की पावर 82, इस प्रकार से आपको दिया गया है। तो यहाँ पर हमें समझना ये है, देखिए 1 की पावर चाहे जितनी हो तो यूनिट डिजिट 1 ही बनने वाला है। और यहाँ पे हम लोग देखें 9 की पावर 82, यानी कि 9 की पावर आपको दिया गया है सम, तो 9 नमा 81, तो हमने कितना बनने वाला है यूनिट डिजिट आपका 1 बनने वाला है। तो यहाँ पर तो मान लो 0 बनने वाला है, तो यहाँ पे तो हमें क्या है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन सपोज कीजिए कि यदि यहीं पर आपको जो है यदि यहीं पर आपको 83 दिया होता, 83 दिया होता, तब उस स्थिति में क्या होने वाला था। तो यहाँ पर तो 1 ही रहता, लेकिन यहाँ पर बनता माइनस का 9, क्योंकि क्या है 9 की पावर विषम है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, -9 से जब 1 घटाते तो कितना बनने वाला था, -8। और ये जो -8 बनता, तो यहाँ पर हो जाती है हमें दिक्कत। -8 जो है कभी भी ऋणात्मक संख्या आपको जो है नहीं मिलेगी जब आप यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो हम लोग इसको सही कैसे करेंगे, करना क्या है, हमें केवल और केवल इसमें 10 ऐड कर देना है। और जब हम इसमें 10 ऐड करेंगे तो हम लोग प्राप्त करते हैं 2, और यही क्या है आपका आंसर है। 10 में से 8 गया तो कितना बचता है, 2। अब ये होता कैसे, होता ये इस प्रकार से है, आपको ये समझना है कि जैसे ये 1 - 9 लिखा है, तो इसका जो मतलब है ना, ये इकाई का अंक है उसका, केवल ये पूरा अंक नहीं है। यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर शायद 1 हो सकता था। अगर 11 से 9 जाता तो यहाँ कितना बचता, 2 ही बचने वाला था। यहाँ पर अगर हम लोग 2 रखते, 21 में से 9 जाता, तब यहाँ पर कितना बचता, यहाँ पर हम लोग देखें तब अपने पास कितना बच जाता, 12 बच जाता। इस तरीके से अगर हम लोग इस 1 के आगे कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो आपको प्राप्त होगा वहाँ पर 2 ही शेष बचेगा। तो यानी कि हमारे पास क्या मिला कि 2 इसका यूनिट डिजिट है। तो आपको इतना केवल ध्यान रखना है, यदि आपको ऋणात्मक वैल्यू प्राप्त होती है यूनिट डिजिट ज्ञात करते समय, तो आपको उसमें केवल और केवल 10 ऐड कर देना है। इसके पश्चात हम लोग और चीज़ों को देखते हैं। कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, हम उन क्वेश्चनों को देखते हैं और उस क्वेश्चन में आपको जो है जो दिक्कतें होंगी वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसमें भी कुछ हम लोग नई चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, देखिए जैसे ये पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है। अब आपको इसमें यूनिट डिजिट निकालना है। देखिए कितना आसान है इसका यूनिट डिजिट निकालना, आप खुद बताइए। ये आपको सीधा सीधा सवाल दिया गया है। यहाँ पर हम लोग केवल और केवल मतलब है इसके यूनिट डिजिट से ही, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 × 9 × 6 देखिए 4 नमा 36, 36 का जो इकाई का अंक होता है कितना होता है, 6, और जब इससे 6 का गुणा होगा तो कितना बनेगा, फिर 36 बनेगा, तो फिर इकाई का अंक कितना हो गया, 6, इस 6 का गुणा फिर 6 से होगा तो कितना बनेगा, 36, तो इकाई का अंक कितना बन जाएगा, 6, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे कितना हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। इसी प्रकार से हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं 641 और 673। इसका भी हम लोग क्या करें, केवल और केवल हमें इकाई का अंक ही लेना है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 1 × 3 × 7 × 9 × 1, 1 × 3 × 7 21, और 21 का जो इकाई का अंक बनता है 1 बनता है, और उस 1
का गुणा किस में करेंगे 9 में, तो कितना बनने वाला है 9 एकम 9। फिर इस 9 का गुणा किस में करेंगे 1 में, तो कितना बनने वाला है 9 एकम 9। तो इसका जो यूनिट डिजिट बन जाएगा कितना बन जाएगा 9। तो इसका ऑप्शन सही हो गया ए। इसी प्रकार से हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट रुकिए ज़रा। इसका हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन। थोड़ा क्षमा चाहूँगा क्योंकि जो है भाई पहली क्लास है और मेरे को पता नहीं था कि किस तरीके से होना है, तो आपको इस चीज़ को समझना है। हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें यहाँ, तो आपको दिया गया है 5627 की पावर 153। तो देखिए कितना है आसान इसको करना है। देखिए जो 4 की विभाज्यता का नियम होता है ना, पीछे के केवल 2 अंक को ही आपको भाग देना है, या फिर इस चीज़ को आप ऐसे समझिए, हमें केवल जो मतलब है वो है 7 से, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है 7, और 7 की पावर 153 इंटू, देखिए यहाँ पर आपको ये समझना है कि 1 पे चाहे जितनी भी पावर हो उसका इकाई कितना होने वाला है 1 ही होने वाला है, तो यहाँ पर 1 ही रहेगा केवल। हम लोग क्या करेंगे पीछे के 2 अंक में केवल 4 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 की विभाज्यता का नियम यह कहता है कि पीछे के केवल 2 अंक यदि डिवाइड हो जाए तो वह 4 से संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। हम क्या करेंगे 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो रिमाइंडर कितना बचा अपने पास 1 बचा, तो यही क्या बनेगा रिमाइंडर आपका पावर बनेगा 7 की पावर 1 इंटू 1, तो हम लोग कहेंगे 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। क्लियर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अपने पास 7 आंसर इसका हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर भी हमें केवल और केवल मतलब है इकाई के अंक से ही, तो हम लोग क्या करते हैं 4 पे पावर जो है 4 पे पावर, देखिए यहाँ पे आपको ये समझना है, ये जो आपको 4 दिया गया 4 पे पावर आपकी सम है या विषम है। हम लोग जानते हैं कि विषम पावर है, हमने जो पहले नियम पढ़ा उसी नियम का हमें यूज करना है। विषम पावर है तो इसका जो यूनिट डिजिट बनेगा कितना बनने वाला है 4 ही बनने वाला है, ठीक है। इसके बाद 5 पे चाहे जितनी भी पावर हो उसका इकाई का अंक क्या बनने वाला है 5 ही बनने वाला है, और 1 पे चाहे जितनी भी पावर हो उसका इकाई का अंक क्या बनने वाला है 1 ही बनने वाला है। अब यहाँ पर 4 पंचे 20 और 20 एकम 20, तो हम लोग देखते हैं कितना बनने वाला है 20, और यहाँ पे क्या होगा 20 अगर बन गया है तो यूनिट डिजिट कितना होगा आपका 0, और यही आपका हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर। 5वां नंबर हम लोग देखें तो कह रहा है कि 7 पे पावर 95 माइनस 3 पे पावर 58। अब यहाँ पे आपको समझना है कि हमें 4 से इसको डिवाइड करना है, और 4 से डिवाइड करने पर क्या आएगा अपने पास जो है 4 दूना 8, यहाँ पे 1 बचा, 4 तिया 12, तो यहाँ पर जो शेषफल बनने वाला है 3। सेम चीज़ इसके साथ करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचने वाला है 2, यानी कि शेषफल कितना बचा 2। अब यहाँ देखते हैं हम लोग 7 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2। 7 की पावर 3 का जो मान होता है क्या होता है 343, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 343, और यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अपने पास माइनस कितना 9। अब यहाँ हमें मतलब है केवल और केवल इस 3 से, या 3 से मतलब रख लो या मान लो किसी से भी मतलब रख लो, तो हम लोग देखें 3 माइनस 9, तो यहाँ पे कितना बनने वाला है माइनस का 6,
और जब माइनस का हमें प्राप्त हुआ है, देखो आप डायरेक्ट भी घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं केवल समझाने के लिए आपको माइनस का ले रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे देखें माइनस का 6 आपको प्राप्त हुआ है, तो हम लोग क्या पढ़ा है, यदि ऋणात्मक हो तो हम लोग क्या करते हैं 10 जोड़ देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 10 जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होने वाला है, आपको प्राप्त होने वाला है 10 में से 6 गया 4, तो यूनिट डिजिट क्या होगा आपका 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर सही है। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 17 की पावर 999 इस प्रकार से ये दिया गया है। तो आपको करना क्या है, केवल और केवल पीछे का एक अंक लेना है और उसकी पावर कितना है 1999। यहाँ पे मैं आपको बता दूं केवल आप 99 लेकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1999 प्लस 1 पे चाहे जितनी भी पावर हो उसका इकाई का अंक कितना होगा 1 ही होगा, और -7 पे पावर 1999। अब यहाँ पर देखो गौर करने वाली बात है, ये तो डायरेक्ट ही कट सकता है। देखो 7 से 7 खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा 1 ही बचेगा, लेकिन फिर भी आपको तसल्ली नहीं है तो आप जो इस चीज़ को चेक कर लीजिए। कैसे करेंगे, पीछे केवल 2 अंक में हमें 4 का डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8, 1 बचेगा, 4 चौके 16 यानी कि 7 की पावर 3 प्लस 1 माइनस 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 से 7 की पावर 3 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बचना क्या वाला अपने पास, केवल और केवल 1 बचने वाला है, इससे ये खत्म हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा आपका 1, ही आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वें नंबर का क्वेश्चन। 7वें नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 111 फैक्टोरियल का कितना होगा। तो आपको इस चीज़ को समझना है कि 111 फैक्टोरियल को आपसे कह रहा है तो आपको करना क्या है। मित्रों यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है कि आपको समझना है कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है। यदि लिखा है 1 फैक्टोरियल तो इसका मतलब होता है 1, और यदि लिखा है 2 फैक्टोरियल तो इसका मतलब होता है 2 गुणा 1, जिसका मतलब होता है 2, और यदि लिखा है 3 फैक्टोरियल तो इसका मतलब होता है 3 गुणा 2 गुणा 1, जिसका मतलब होता है 6, और यदि यहाँ पर लिखा है 4 फैक्टोरियल तो इसका मतलब हो गया 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो कितना होगा 6 चौके 24, ठीक है। और यदि आपको लिखा है 5 फैक्टोरियल तो ये कितना होगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये कितना हो जाएगा 120। यदि ये लिखा है 6 फैक्टोरियल तो होगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 720। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है, जब भी हम फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 4 फैक्टोरियल से जितना भी बाद में फैक्टोरियल आएगा, जैसे कि 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, जितना भी फैक्टोरियल आएगा उसका इकाई का अंक कितना बनने वाला है 0 बनने वाला है। कभी भी क्वेश्चन आपको आता है कि बताइए भाई इतने फैक्टोरियल का मान कितना होगा, ठीक है, तो आपको केवल इतना समझना है चीज़ में, उसका जो यूनिट डिजिट निकालने के अगर दिया जाएगा, 1 फैक्टोरियल का दिया जाए तो कितना हो गया 1, 2 फैक्टोरियल का दिया है तो कितना होगा 2, 3 फैक्टोरियल का दिया है तो कितना होगा 6, और यदि 4 फैक्टोरियल का दिया जाए तो कितना होगा मेरे पास 4, और 5 के बाद 5 फैक्टोरियल और 5 के बाद जितना भी आएगा सबका इकाई का अंक कितना बनने वाला है, उसमें 0 ही बनने वाला है। इसलिए 111 फैक्टोरियल का इकाई का अंक कितना बनने वाला है 0 ही बनने वाला है। इसी प्रकार से हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 8वां नंबर। देखिए मित्रों यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 100 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको समझना है इकाई का अंक आपको निकालना है, और हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। तो आपको पहले तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। यहाँ पे n क्या है, n आपका जो है टोटल संख्या है, कितना 1 से लेकर के 100 तक, तो कितना हो जाएगा 100। तो हम लोग क्या करेंगे 100 इंटू 101 इंटू ये कितना हो जाएगा 201, 100 गुणा 2 तो 200 और 200 प्लस 1 तो कितना होगा 201/6।
अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब यहाँ 0 आ गया है तो इसका यूनिट डिजिट कितना बनने वाला है, 0 ही बनने वाला है। फिर भी अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूना 6 और इसको काटेंगे 3 छंग 18, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 7 21। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फिर इसको 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा हमारे पास 50। अब देखिए जब भी गुणा में जो है, जब भी शून्य आ जाए या मान लो 5 और सम संख्या का मिलन हो जाए तो सदैव शून्य ही बन जाता है। तो आप पहले भी डायरेक्ट कर सकते थे कि ये शून्य ही इसका इकाई का अंक होगा, और अब भी जब आप गुणा करेंगे 50 गुणा 101 गुणा 67 तो तब भी ये क्या बनेगा, शून्य ही बनने वाला है यूनिट डिजिट। यहाँ पे देखिए 0 1 और ये 7, तो कितना बनने वाला है, ये शून्य ही बनने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, शून्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 9वें नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है। अब यहाँ पे आपको जो है समझना है, क्वेश्चन को कह रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब। ये आपको यहाँ पे समझना है कहाँ तक गया है, 10 की पावर 10 तक गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए 1 का जो 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 6 प्लस 7 की पावर 7 प्लस 8 की पावर 8 प्लस 9 की पावर 9 और प्लस 10 की पावर 10। देखिए हमने जो पिछले नियम पढ़े हैं ना, सारे नियम आपको जो है यहाँ पर लगा देना, जो जो भी इसमें लगने वाला है। देखो 1 पे चाहे जितनी पावर हो, इकाई का अंक कितना होने वाला है, 1 ही होने वाला है। यहाँ पे 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 मतलब 27, 3 गुणा 3 गुणा 3 मतलब 27, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 7। और यहाँ पर 4 पे पावर क्या है आपके पास, सम है, और सम पावर है तो कितना होगा, 4 चौके 16, यानी कि इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6। प्लस 5 पे चाहे जितनी भी पावर लगी हो कितना आएगा 5, 6 पे चाहे जितनी पावर लगी हो कितना आएगा 6। अब यहाँ पे हम लोग देखें इस 7 पावर को हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचने वाला है 3, यानी कि 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 यानी कि 7 का क्यूब कितना होता है 343। तो 343 का इकाई का अंक कितना होता है 3। अब यहाँ पर हम लोग देखें 8 पे पावर लगी 8, तो जब हम 4 से डिवाइड करेंगे ऊपर वाली घात के 8 को तो क्या होगा, वो पूरा चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 8 की पावर हमें 8 लेना पड़ेगा। और यदि हम लोग देखते हैं 8 की पावर 8, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं यानी कि 8 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, यानी कि 64 इंटू 64, जिसका मतलब होता है 4 चौके 16। तो इकाई का अंक कितना बनने वाला है इसमें 6। इसके बाद 9 के ऊपर पावर कितनी लगी है आपकी, विषम लगी है, और विषम पावर लगी तो कितना होगा 9 पावर 1, इसका इकाई अंक कितना बनेगा 9 बनने वाला है। और 0 पे चाहे जितनी भी पावर, 10 की पावर 10 है तो इसका मतलब क्या है 0 पे चाहे जितनी भी पावर लगी हो, यूनिट डिजिट कितने बनने वाला है, 0 ही बनने वाला है। अब हम लोग इसको जोड़ते हैं, 1 और 4 5, 7 5 12, 12 6 18, 18 5 23, 23 6 29, 29 और 3 कितना हो जाएगा अपने पास 32, 32 6 कितना होगा अपने पास 38, और 38 और 9 कितना होगा अपने पास 47। तो यहाँ पर जब ये 47 हो जाएगा तो यानी कि इकाई का अंक कितना बनेगा 7। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 7 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। तो मित्रों हम लोग देखते हैं आज का जो है 10वां क्वेश्चन और आज का लास्टवां क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। देखिए मैंने फैक्टोरियल के बारे में आपको पहले ही बताया है कि 4 फैक्टोरियल के बाद जितना भी फैक्टोरियल आएगा उसका इकाई का अंक कितना होने वाला है 0 ही होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं 1 फैक्टोरियल का जो मान बनने वाला है वो कितना बनने वाला है 1 बनने वाला है। और हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा 2 फैक्टोरियल का मान कितना होगा 2, और 3 फैक्टोरियल का मान कितना होने वाला है 6 होने वाला है। और जो 4 फैक्टोरियल है उस 4 फैक्टोरियल का मान होगा 4 तिया 12, 12 दूना 24, यानी कि इकाई का अंक कितना होगा 4। और 5 फैक्टोरियल मैंने आपको पहले ही बताया था, 5 फैक्टोरियल का जो मान होगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये कितना होगा 4 पंचे 20 तिया 60। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 60 दूना 120, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कितना बनने वाला है इकाई का अंक आपका 0 बनने वाला है। और 5 के बाद से जितने भी फैक्टोरियल आएंगे उसका इकाई का अंक कितना बनेगा 0।
तो यहाँ से लेकर के इस 5 से लेकर के इस 100 तक ये वैल्यू पूरी कितनी हो जाएगी? शून्य। और जब किसी भी संख्या में शून्य जुड़ता है तो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं 1 and 2 3, 3 and 6 9 और 9 and 4 कितना होगा? 13। तो यहाँ पर हम देखेंगे 13, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा आपका? 3, और यही क्या है आपका आंसर। तो मित्रों, आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी लोग जो है तन्मयता से हमारे साथ जुड़े हैं, और ऐसे ही आप सभी लोग जुड़े रहिए। आगे की क्लासों में मैं ऐसे ही 10-10 या 15-15 क्वेश्चन लेकर के पूरा का पूरा यूनिट डिजिट का टॉपिक ख़त्म करूंगा, और ऐसे ही सारा सिलेबस आपका जो है धीरे धीरे हम लोग ख़त्म करा देंगे। आप लोगों को जो है सारी जानकारी जो गणित से रिलेटेड है वो आपको मिलती रहेगी, या किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहेगी। अगर आपको जो है हमारा ये सॉल्यूशन, हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।